अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे कि सख्त गर्मी की लहर और लोड शेडिंग ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। बच्चे, बुजुर्ग और अस्पतालों में मरीज सभी लोड शेडिंग के अजाब का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनियों के हाथों बुरी तरह यरगमाल बन गई है, जिसके बायस मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहर बिजली की बंदिश की मुसीबत झेल रहे हैं। अपोजिशन में रहते हुए लोड शेडिंग खत्म करने के दावे तो कर लिए, लेकिन हुकूमत में आकर वहीं टाए फिश रोशनी की उम्मीद दिलाकर शहरियों को अंधेरे में धकेल दिया गया। मुल्क में जारी तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का सुकून गारत कर दिया। तिजारती हब कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 8 घंटे बिजली गायब। बिजली चोरी करने वाले इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। औरंगी, लाठी और औरंगी टाउन में लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को पानी की हुसूल में भी मुश्किलात। कुछ इलाके भी महफूज नहीं रहे। क्लिफ्टन और डिफेंस में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी तंग हो गए। लाहौर शहर में बारिश के बाद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला कम हुआ था, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। शहरी कहते हैं बिजली ना होने से दिन का सुकून और रात का चैन गारत हो गया है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में भी तवील दौरानिये की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। तवील लोड शेडिंग के बाइस शहरियों को परेशानी का सामना है। पेशावर और उसके नवाही इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का 12 से 16 घंटे गायब रहना मामूल बन चुका है। शहरी कहते हैं बिजली की ट्रिपिंग ने भी जिंदगी अजीरन कर दी है। बार बार ट्रिपिंग से बरकी आलात खराब हो रहे हैं। कराची में बार बार की लोड शेडिंग ने शहरियों का फ्यूज उड़ा दिया। हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद गार्डन, लकी स्टार, राम स्वामी और माड़ीपुर समेत दीगर इलाकों में शहरी एहतजाज करते रहे। 3 हट्टी पर लोगों ने टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करार डाला। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली महंगी होने के बाद भी ना आई। बार बार की लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों की जान पर बनाई। शहरियों का मीटर शॉर्ट हुआ तो मुल्क के सबसे बड़े शहर में जगह जगह पब्लिक सड़कों पर निकल आई। हिजरत कॉलोनी और सुल्तानाबाद में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने PIDC पुल, MT खान रोड बंद कर दिया। 3 हट्टी पर शहरियों ने टायर जलाए, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। गार्डन, लकी स्टार, रामस्वामी और माड़ीपुर समेत दीगर इलाकों में भी कराची के शहरी एहतजाज करते रहे। कराची के इलाके औरंगी टाउन, अल्ताफ नगर में 3 डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी को गोली मार दी। गोली लगने से शहरी जख्मी हो गया। मुश्तिल अवाम ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। आपको अपडेट कर रहे हैं। औरंगी टाउन, अल्ताफ नगर में 3 डाकुओं की शहरी से लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। डाकुओं की फायरिंग से अजहर नामी शहरी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तीनों डाकू इलाके से फरार हो रहे थे कि इलाका मकीनों ने एक डाकू को पकड़ लिया, जबकि दोनों साथी फरार हो गए। एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुश्तिल अफराद ने तशद्दुद के बाद डाकू को आग लगा दी। आग से डाकू झुलस कर शदीद जख्मी हो गया, जिससे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दीगर 2 डाकुओं की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ आपको अपडेट करें। स्टील टाउन में CIA पुलिस का अगवाकारों से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 अगवाकार हलाक और 3 साथी फरार हो गए। कराची के इलाके स्टील टाउन में CIA पुलिस का अगवाकारों के साथ मुबैना मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 3 अगवाकार हलाक और उनके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा गया था। हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक बैन सूबाई अगवाकार ग्रुप से था। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल एक शहरी को कराची से अगवा करके तावान भी तलब किया था। मुल्जिमान खानेवाल और मुल्तान में भी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान के शनाख्त शहबाज, मंसूर, नज़ीर के नाम से हुई। उनके कब्जे से शहरी के अगवा के दौरान छीनी गई कार बरामद हुई। मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। अटक से खबर शामिल करें, जिसकी तहसील फतह जंग के इलाके डहोक रोया के मुगला में भी ज़मीन का तनाज़ा 5 अफराद की जिंदगियां निकल गया। दोनों फरीकैन के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर पहले झगड़ा हुआ और उस दौरान एक दूसरे पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में बाप, बेटा अरसलान, मोहम्मद रज़ाक, जबकि चचा भतीजा इश्तियाक हुसैन, नूर मोहम्मद और सदाकत शामिल हैं। वाकया IG पंजाब ने नोटिस लेकर RPO और रावलपिंडी से रिपोर्ट भी तलब कर ली।
कराची के इलाके बजरटा लाइन चांदनी चौक के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुतासरा इमारत में किसी किस्म की कोई रिहाइश नहीं थी। इमारत गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। मुतासरा इमारत में एक फैमिली रिहाइश पजीर थी। चंद रोज कबल इमारत का छज्जा गिरने से इमारत खाली करा दी गई थी। वाक़ये के वक्त इमारत मुकम्मल तौर पर खाली थी, ताहम इमारत के मलबे तले एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना के इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 पेश होगी। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना के इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का मामला भी आज ज़ेर गौर आएगा। इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक की जाएगी। जुलाई में लोड शेडिंग में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों को एक और बुरी खबर सुना दी। अरकान असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF से मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। IMF ने कड़ी शराइत रखी हैं। खुर्दनी तेल का बहरान आने वाला था, उससे पाकिस्तान बच गया। पिछली हुकूमत को $3 में गैस मिल रही थी, लेकिन नहीं खरीदी। कशकोल का ज़माना अब ख़त्म हो जाना चाहिए। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने, बेपनाह कड़ी शराइत रखी। हमने इस मुल्क के अंदर खुर्दनी तेल का एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम पैदा होने जा रहा था, वो भी अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान उससे बच गया। पिछली हुकूमत को $3 पे गैस मिल रही थी, वो नहीं खरीदी। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कंपनी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान बनू वेस्ट ब्लॉक से 3 और गैस के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कंपनी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान बनू वेस्ट ब्लॉक से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होंगे। एलामिये में मज़ीद ये भी कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर यौमिया 2,50,00,000 मकब फिट गैस हासिल होगी और बतदरीज यौमिया गैस दस्तियाबी 5 करोड़ फिट तक बढ़ जाएगी। इन ज़खायर से यौमिया 300 बैरल खाम तेल भी हासिल हो सकेगा। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज को 12 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। एहतजाज ताहाल जारी है। आवाम ने माड़ीपुर आने और जाने वाले दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बायस टैंकर और ट्रॉलर्स की कतारें लग गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। वजी बताइएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? रोज 4 बजे से जो है ये एहतजाज किया जा रहा है बिजली की अदम दस्तियाबी के खिलाफ, और इलाका मकीनों ने जो है माड़ीपुर रोड को जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर रखा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर जो है मौतल हो चुकी है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि माई कराची रोड से माड़ीपुर रोड और साइड एरिया से माड़ीपुर रोड के जो दोनों ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जो ट्रॉलर और जो टैंकर उनकी लंबी कतारें लग चुकी है, जो आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो शहरी है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलाके की बिजली जो है गुज़िश्ता 16 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो है बहाल नहीं हो सकी है। उनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो हमारी बिजली बहाल की जा सके। हमारी उनसे बात भी उनका कहना है कि अब तक जो है कोई भी हुकूमती वक्त या हुकूमती नुमाइंदा जो हमसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है, और अब तक जो है इलेक्ट्रिसिटी की जानिब से जो हमारी बिजली जो है इलाके की बंद की भी गई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जो पानी की मुश्किलात भी जो है उस इलाके में जो है पैदा होने लगी हैं। साथ साथ जो इलाका मकीन उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिल जो है इतने ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से जो है उनका जीना भी जो है मुश्किल हो चुका है। अगर इलाके की सूरत हाल की बात करें चलो तो इलाके में हम देखेंगे जो ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रैफिक है, वो मुकम्मल तौर पर जो है मौतल हो चुका है। टैंकर्स और वाटर टैंकर्स की जो है लंबी कतारें जो है लग चुकी हैं, जिसके बाद कराची के इलाके माड़ीपुर पर रोड ब्लॉक कर दिए गए। एहतजाज जारी है। लोड शेडिंग की बंदिश है गुज़िश्ता 12 घंटों से, जिसकी वजह से मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। हमें अपडेट कर रहे थे वजीउद्दीन। वजी, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक
पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक फ्रांस पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज मौखर करने पर रजामंद हो गया। फ्रांस ने पाकिस्तान का 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्जा मौखर कर दिया। फ्रांस ने पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज 6 बरस के लिए मौखर किया है। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.85% पहुंच गई। हुकूमत ने मुल्क भर में दौरान सफ़र मास्क पहनने की पाबंदी आयद कर दी। कोरोना वायरस से आज 2 मरीज इंतकाल कर गए हैं। कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। कोरोना वायरस के बायस 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.85% तक पहुँच गई। हुकूमत ने सफर के दौरान मास्क को लाजमी करार दे दिया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 382 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई, जबकि इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीजों की तादाद 87 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 13,412 टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा मस्बत केसेस कराची में 22.65% की शरह से सामने आए। मुल्क के कुछ शहरों में कोविड के केसेस में मामूली इजाफे को देखते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के अंदर तमाम डोमेस्टिक परवाजों, रेलगाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। आपको अपडेट करेंगे लाहौर से, जहां हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे किरायों में 20 से 25% इजाफा किया गया है, मगर रेलवे इंतजामिया ट्रेन शेड्यूल बेहतर नहीं कर सकी। आज भी कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त से घंटों ताखीर का शिकार हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से, जो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कौन सी ट्रेन कितना लेट है और मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखिए ट्रेन पर सफ़र करने वाले मुसाफिर जो हैं कब टाइम पर जो है अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे, ये सिर्फ एक ख्वाब ही बनता चला जा रहा है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि ट्रेनें जो हैं अपने मुकर्रर वक्त से कई घंटे लेट हैं। अगर इन ट्रेनों के वाले से बताऊं तो रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे अपना मुकर्रर वक्त से लेट है। इसी तरह जाफ़र एक्सप्रेस जो कोयटा से आती है वो कभी टाइम पर मुसाफिरों के मुताबिक जो पहुंची ही नहीं, और वो भी आज 2 घंटे अपने मुकर्रर वक्त से लेट है। इसी तरह अगर दीगर ट्रेन की बात की जाए तो वो भी अपने मुकर्रर वक्त से 1 से 1.5 घंटा जो लेट है। और ये शेड्यूल जो है ये रेलवे इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया, जबकि इसके बरक्स अगर मुसाफिरों से जब हमने सवाल किया तो मुसाफिरों के सवाल से कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कई घंटे जो है ट्रेनें लेट होती है, जिससे ये अपने काम पर भी टाइम पर नहीं पहुँच पाते। और दूसरी जारी मुसाफिरों का ये भी कहना है कि हालिया दिनों जो है पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी हैं तो रेलवे के किराए में भी इजाफा किया गया है। किराए में इजाफा जो है मुसाफिरों के मुताबिक जो है उनको मंजूर है, मगर कम से कम रेलवे अपने ट्रेनों के शेड्यूल को तो बेहतर करे, क्योंकि मुसाफिरों के हवाले से कहना है कि गर्मी चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, जब वो रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि ट्रेनें जो है काफ़ी ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा है और शहरी परेशान है। वहीद, ये बताइएगा कि ट्रेनें लेट तो हो रही हैं, लेकिन इन देर से आने की वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात बताता चलूँ कि रेलवे ज़राए के मुताबिक जो है कुछ जगहों पर ट्रैक जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। ये हम गुज़श्ता कई बरसों से सुनते आ रहे हैं कि गुज़श्ता के ट्रैक जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जहाँ पर ड्राइवर जो हैं वो एक महदूद रफ्तार में ट्रेन को उनको चलाने की इजाज़त होती है, मगर उनको ठीक करने के वाले से कोई इक़दाम ना कोई देखने को मिल रहे हैं, ना कोई इस वाले से कोई बयानात सामने आ रहे हैं। मगर मुसाफिर अलबत्ता इस वाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर फाटक भी नहीं है, खस्ता हाली का ट्रैक शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रेनें जो लेट हो जाती हैं। मुसाफिरों के इस वाले से कहना है कि जो शेड्यूल जारी किया जाता है, ये अगर शेड्यूल टाइम से ही जारी कर दिया जाए, मुसाफिरों को ही शेड्यूल का पता इनको बता दिया जाए, तो वो उस हिसाब से जो है स्टेशन पर आए, क्योंकि जब स्टेशन पर आते हैं गर्मी ज़्यादा है, बच्चे हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है लाहौर के दीगर इजला से जो है काम काज के लिए सिर्फ आती है। उनका ये कहना है कि वो जब लाहौर पहुंचते हैं वो अपने काम काज पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते। पहले ही महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, शहरी गर्मी से परेशान होते हैं। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार होती हैं। हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से वहीद गुज्जर। वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन मेट्रो का भी आगाज़ किया जा रहा है, जिसके लिए 30 बसें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर तैयार कर लिया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मेट्रो के नए रूट्स का भी इफ्तिताह करेंगे, जिससे शहरियों को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात भी मैसर होंगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं हमें बताएंगे सौले अब्बासी। जी सौले, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराम करने के लिए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत एक नया मनसूबा शुरू करने जा रही है, जिसके तहत इस्लामाबाद के नवाही इलाकों बाराकौ और गुलबर्ग ग्रीन से लेकर पिम्स अस्पताल तक ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो बसेस का जो है वो आगाज़ किया जाएगा, जिससे जो नवाही इलाकों के लाखों की तादाद में जो शहरी हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये जो मनसूबा है, इसके तहत इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकौ से ग्रीन लाइन बसें चलेंगी और पिम्स स्टॉप तक जो मेट्रो बस का रूट है वहाँ तक शहरियों को लेकर जाएंगी, और जो पिम्स स्टॉप से जो दूसरा रूट है ब्लू लाइन बसों का, वो पिम्स स्टॉप से लेकर गुलबर्ग ग्रीन और इस्लामाबाद हाईवे की तरफ जाएंगी, जो वहाँ पर शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराम करेंगी। तो इस सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन की तकरीबन 30 बसें यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, और ये अनकरीब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो बसों का जो नया सिस्टम है ये जल्द रवां दवां हो जाएगा और इस्लामाबाद के शहरियों को सफरी सहूलियात फराम करेगा। जी रुख करेंगे कोयटा का, जहां रेस्क्यू 1122 की जानिब से एहलकारों की फ्रेश अप ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें अमले को जान बचाने की महारतों पर जदीद तरबियत भी दी जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से एहलकारों को फ्रेश अप ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अमले को जान बचाने की महारतों पर जदीद तरबियत दी जा रही है। ट्रेनिंग सुबह 6:30 बजे शुरू होती है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहती है। इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। मज़ीद तफसीलात से जान लेते हैं। जी बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर रोज़ बरोज़ जो है ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है और मुख्तलिफ नौइयत के हादसात जो हैं अब सामने आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 जो है वो बर वक्त लोगों को तिब्बी इमदाद तो फराम करता है, लेकिन उनके अहलकारों को जदीद नौइयत की ट्रेनिंग करवाने के लिए जो रेस्क्यू 1122 की जानिब से कोयटा में एक हफ्ते का प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया है, जिसके दौरान जो है 300 के करीब सूबे भर के जो रेस्क्यू 1122 के अहलकार हैं उन्हें तरबियत दी जा रही है। इस वक्त लाहौर से आने वाले नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो किस किस्म की और किस नौइयत की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो है वो इस वक्त हम अयूब कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ EMTs और ड्राइवर्स 2 लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। EMTs को हम स्पेसिफिकली उनकी फील्ड के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट एड, पेशेंट शिफ्टिंग, IV इन्फ्यूजन्स और मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स को जाए हादसे के ऊपर हैंडल करने की जो है वो स्किल्स सिखा रहे हैं, और ड्राइवर्स को जो साथ ड्राइविंग स्किल्स और सिर्फ फ़र्स्ट एड के बारे में बता रहे हैं। मेरा ताल्लुक जो है एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी लाहौर से है और मैं नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि तमाम जो रेस्क्यूअर्स हैं मर्ग के, उनको सालाना बेसिस के ऊपर जो है वो रिफ्रेशर करवाया जाता है ताकि उनके स्किल्स जो हैं वो अप टू डेट रहें। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर अहलकार जो हैं उन्हें अप टू डेट रखने के लिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है। साथ ही साथ अवाम उन्नास से भी अपील की जा रही है कि जब कोई हादसा पेश आता है तो ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 के अहलकार जो हैं उनके साथ ताउन किया जाए, उन्हें रेस्क्यू के अमल में जो है कोई किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, और फौरी तौर पर जो है अगर कहीं पर कोई हादसा देख लेते हैं तो रेस्क्यू 1122 को कॉल करें ताकि जो भी इमरजेंसी की सूरत हाल है उसे फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पोलियो महलिक वायरस है जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है। अफसोस हम अब तक पोलियो वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सके। अपने ट्विटर बयान में उनका कहना था कि मुल्क के हसास 25 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो चुका है। आइए हम पोलियो का खात्मा करें और उसको हमेशा के लिए शिकस्त दें। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। मैंने पोलियो के कतरे पिलाए हैं और बच्चों को पिलाएंगे। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। ये पैगाम दिया 3 साल की महसरा ने, जिसने पोलियो से बचाव के कतरे पीकर 5 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला की 269 यूनियन काउंसिल में चलाई जा रही है। 5 रोजा मुहिम के दौरान 12,63,752 से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सेक्रेटरी सेहत ने पोलियो मुहिम की कामयाबी में वालिदैन के किरदार को अहम करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारा कोयटा ब्लॉक का टारगेट था वो हम 96% प्लस पहुंचा कर गए, मतलब यूँ समझ ले कि फिक्स 97% है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पोलियो मुहिम में मजमूई तौर पर 4,904 टीमें शामिल हैं, जिनमें 3,856 मोबाइल टीमें, 276 ट्रांजिट पॉइंट और 313 फिक्स साइट काम कर रही हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा।
عالمی منظرنامے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ملک میں جاری جنگ موسم سرما شروع ہونے سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ G7 رہنماؤں کے جرمنی میں جاری اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے کیا ہے۔ زیلنسکی نے روس کے خلاف مزید سخت اقدامات اٹھانے اور مزید پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ترقی یافتہ G7 گروپ میں برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ شامل ہیں۔ گروپ کا اجلاس جرمنی میں جاری ہے۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سمیت عالمی طاقتوں نے $600 ارب کے میگا منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ G7 رہنماؤں کے اجلاس میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے میں شراکت برائے عالمی انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ کے نام سے منصوبے پر کئی ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ جو بائیڈن بولے منصوبے میں شامل ممالک کو ٹھوس فوائد ملیں گے۔ اور اب کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کراچی کی دیا وومن فٹ بال کلب انڈر 16 گرلز ٹیم نے دورہ آذربائیجان میں کلین سویپ کر لیا۔ بوائز ٹیم کو سیریز میں 0-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی مقبول ترین ویمن ٹیم دیا کلب کی کم سن فٹ بالرز نے دورہ آذربائیجان میں دھوم مچا دی۔ کلب کی بانی جنرل سیکرٹری سعدیہ شیخ کی قیادت میں گرلز انڈر 16 ٹیم نے باکو میں کھیلے گئے 3 میچز کی سیریز میں حریف ٹیموں کو بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ پہلے میچ میں دیا کلب نے کمرو کو چوکر اور چک 0 گول سے شکست دی، جبکہ دوسرے مقابلے میں باکو اسپورٹنگ کو 0-6 گول سے، اور تیسرے مقابلے میں احمد علی کلب کو بھی 0-3 گول سے پچھاڑ دیا گیا۔ یہ میچز 7 سائڈ فارمیٹ پر کھیلے گئے۔ دوسری جانب بوائز انڈر 14 ٹیم نے پہلا میچ برابر کھیلا، تاہم دوسرے اور تیسرے میچ میں شکست سے بچ سکے ہیں۔ ٹینس ورلڈ کے مقبول ترین ایونٹ ومبلڈن اوپن کا آغاز دفاعی چیمپئن نوواک جوکووچ کی فتح سے ہوا۔ سرب اسٹار جوکووچ نے جنوبی کورین حریف کو سخت مقابلے کے بعد 6-3-3، 6-6-3 اور 6-4 سے شکست دے دی۔ عالمی نمبر 81 کون سون نے 91 دفاعی چیمپئن کو سخت پریشان کیا۔ جوکووچ اس سال مسلسل 4تھی بار ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ ہیں۔ اور ٹھنڈے علاقوں میں کاشت ہونے والا انگور اب رحیم یار خان میں بھی کاشت ہونے لگا۔ شہر کا ایک کاشتکار 10 سال سے انگور کی کامیاب گروتھ کے ایکسپرٹ کر رہا تھا، جبکہ ابھی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کا ایک کاشتکار 10 سال سے انگور کی کامیاب گروتھ کر کے ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں احسن علی کی اس رپورٹ۔ انگور پہلے کوٹا جیسے ٹھنڈے علاقوں میں کاشت ہوتا تھا، مگر اب رحیم یار خان کے چیک نمبر 144 پی کے رہائشی عمران اس کی کامیاب کاشت کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان کا انگور کوٹا چمن کے انگور سے پہلے سکھر، حیدرآباد اور کراچی کی فروٹس منڈیوں میں دستیاب ہوتا ہے۔ سانو انگور دے باغ لائے نو 10 سال ہو چلے آ، بہت اچھی فصل آ، 3-4 قسم دیاں ورائٹیاں لگیاں ہوئیاں وا، علیحدہ فروٹنگ بہت اچھا وا۔ ہن اسی فری رینج تھلے تے مرغی دا کر دیتا سسٹم، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اسی دوستاں نو مشورہ دواں گے کہ باغ چون وزٹ کرن اور ایویں دا کم کرن جتے سارے زمیندار اچھی پرافٹ لے سکن۔ انگور کے مختلف اقسام کاشت کی جا رہی ہیں، جن میں گیبزن، پرلٹ، تھامسن، کینگروبی، ذائقہ اور لذت میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے مکین اپنے علاقے میں انگور کا باغ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس انگوروں کی بہت اچھی ورائٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے تازہ انگور جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ منڈی کی نسبت جو ہے وہ بہت اچھے انگور مل جاتے ہیں، بالکل فریش ہوتے ہیں، جو کہ یہاں سے آپ لوگ بھی جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ رحیم یار خان کا انگور لذت اور ذائقے میں لاجواب ہے۔ لوگ نہ صرف خود شوق سے کھاتے ہیں بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نیلم ویلی میں چند دن پہلے بارش کے باعث خانہ بدوشوں کو بچانے والا کون تھا؟ وہ کون تھا جو سطح سمندر سے 12,500 فٹ بلندی پر پہنچا اور خانہ بدوش کو جانوروں سمیت بچایا؟ وادی نیلم کے علاقے چنجاٹ سے تعلق رکھنے والے رئیس خان انقلابی کو ہائیکنگ کا شوق ہے۔ وہ رضاکارانہ طور پر کوہ پیماؤں اور اس ریجن میں آنے والے سیاحوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس سال جون کے مہینے میں خلاف توقع برف باری ہوئی۔ 3 فٹ سے زائد برف پڑنے سے بلند و بالا پہاڑوں پر گئے خانہ بدوش اور اس کی بکریاں پھنس گئیں۔ کوئی مدد کو نہیں تھا، جو پہنچا وہ رئیس خان تھا۔ جب ہم لوگ یہاں پہنچے تو ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جیسے ماں کو دودھ پیتے ہوئے کرتے ہیں، جو بھی نظر آتا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور بالکل ان کی اب تر حالت ہے۔ ابھی اگر 1-2 دن تک ان کو اگر دودھ نہ پلایا جائے تو یہ جو ہے وہ مر سکتے ہیں۔ رئیس خان انقلابی اور ان کی ٹیم نے طوفان میں پھنسے خانہ بدوش اور ان کی بکریوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بنا کسی حفاظتی سامان کے ریسکیو کارروائیاں شروع کی۔ اس دوران انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رئیس خان انقلابی کہتے ہیں کسی قسم کے اقدامات نہ ہونے پر مدد کا جذبہ کم نہ ہو سکا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بریس، GTV، وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز، پاکستان کے لیے۔